नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सहारण व्याख्याता भौतिक विज्ञान आज आपको एक टॉपिक विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की चर्चा करेंगे। विद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस आवेशों के युग्म की बनी संरचना को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये चित्र में प्रस्तुत है कि एक आवेश धन आवेश है जबकि दूसरा ऋण आवेश है और इन दोनों आवेशों के केंद्रों के मध्य दूरी 2L है। तो इस प्रकार की बनी संरचना क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक आवेश +5 माइक्रोकूलाम है, दूसरा आवेश -5 माइक्रोकूलाम है और इन दोनों के बीच की दूरी 2 mm है। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि इस आवेश का परिमाण 5 माइक्रोकूलाम है, इस आवेश का मान भी 5 माइक्रोकूलाम है। दोनों के परिमाण समान हैं, लेकिन एक धनात्मक प्रकृति का है, एक ऋणात्मक प्रकृति का। इनकी प्रकृति विपरीत है, अल्प दूरी से दूरस्थ हैं, यानी एक दूसरे से दूर रखे गए। तो ये संरचना आपकी विद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। यदि एक आवेश +5 माइक्रोकूलाम है और दूसरा आवेश भी +5 माइक्रोकूलाम हो और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 1 mm है, तो आप देख पाएंगे कि दोनों आवेशों के परिमाण समान हैं। दोनों 5 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम के हैं, जबकि उनकी प्रकृति को अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों क्या है? धनात्मक प्रकृति के हैं। जबकि द्विध्रुव की आवश्यक शर्त है कि एक आवेश धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए और उनके परिमाण समान होने चाहिए। यह इस शर्त को पूरा नहीं करता, इसलिए हम इस संरचना को विद्युत द्विध्रुव नहीं कह सकते। तो आपको ये समझना जरूरी है कि दोनों के आवेश समान परिमाण में हो और उनकी प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, तो ही हम उसको विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण व उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए हम किसी द्विध्रुव की बात करते हैं जिसका एक आवेश +Q और दूसरा -Q है और इनके बीच की दूरी 2L है। तो हम कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे और एक आवेश का परिमाण क्या हो जाएगा? Q, और उनके बीच दूरी कितनी है? 2L। इन दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक देखेंगे तो P बराबर क्या है? Q × 2L। Q × 2L। Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। और इसका विमा सूत्र निकालना हो तो विमा सूत्र क्या हो जाएगा? जैसे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और कूलाम का जो हमने विमा सूत्र निकाला था A1T1, और दूरी का क्या होता है? L1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m�0, L1, T1 और A1, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देंगे। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा।